गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डे फॉर दिस ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई भी चल रही है आप लोगों की और टाइम का यूटिलाइज भी आप लोग कर रहे होंगे। जैसे जैसे आपको टाइम मिल रहा है आप हर सब्जेक्ट को पंचुअलिटी से ऑनेस्टली आप लोग पढ़ रहे होंगे और डिपेथ से पढ़ रहे होंगे। डिपेथ मेरा मतलब हुआ कि गहराई से पढ़ेंगे, हर टॉपिक हर कंटेंट को आप लोग एकदम समझ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम भी है तो उस टाइम को हम जितना यूटिलाइज कर सकते हैं, जितना सदुपयोग कर सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है। और आपको जैसे पता भी होगा कि 10th का रिजल्ट आ चुका है इस साल का। ठीक है। तो नेक्स्ट अब आप लोग ही हो, आप लोगों की बोर्ड एग्जामिनेशन लगेगी तो आप लोगों को तैयार अब रहना पड़ेगा, है ना। रिजल्ट भी बोर्ड ने जारी कर दिया है तो इस चीज़ को ध्यान में देखते हुए आप लोग अपनी स्टडी को एकदम फास्ट करिए, है ना। धीरे धीरे यदि पढ़ रहे हैं तो थोड़ा स्पीड लाइए आप लोगों की स्टडी में। हर सब्जेक्ट को देखते जाइए। कोई देखा होगा अपने बोर्ड एग्जाम में हर सब्जेक्ट की वैल्यू रहती है तो अपन को हर सब्जेक्ट पे फोकस करते हुए जाना है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो इजी सब्जेक्ट है, उन पे विशेषकर फोकस करिए, क्योंकि उनके कुछ नंबरों के कटने के चक्कर में हमारी परसेंटेज पर उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। तो बच्चों, अपना टॉपिक जो चल रहा था मैं पहले उस पर आता हूँ। एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स, खाद्य पदार्थों में नशीले में। मैंने आपको कल कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बताया था, आज मैं उससे आगे चलता हूँ, मिल्क में चलता हूँ। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स फास्फोरिक एसिड इज मिक्स्ड, ये बता दिया था मैंने आपको। इसमें आपको मिल्क वाला, नाउ ए डे मिल्क टू हैज आल्सो बिकम ए सिंपल एडल्ट्रेशन इन स्पाइट ऑफ बीइंग हेल्थली इट हैज मोर इल इफेक्ट एंड देन बेनिफिट्स। पीपल आर ड्रिंकिंग यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड ऑयल इन द नेम ऑफ मिल्क। जो आज बाजार में दूध आ रहा है, देखा होगा, जो दूध की थैलियाँ आती है सुबह सुबह, इतने तो गाय ही नहीं है तो दूध आखिरकार आ कहाँ से रहा है? तो दूध, यदि मैं एक सर्वे के मुताबिक देखा जाए तो दूध जितने भी आ रहे हैं इसमें इतना केमिकल मिला हुआ आ रहा है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेनिफिट नहीं। कहते हैं दूध पीने से हमें ताकत आती है, ताकत कहाँ से आएगी यदि दूध की क्वालिटी इतनी ख़राब है, इतने उसमें केमिकल मिले हुए रहते हैं जो बेनिफिट की जगह हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टेबल, हार्मफुल इफेक्टेबल पड़ता है। ठीक है। आखिरकार इसमें मिला क्या हुआ आता है? यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर color, refined oil in the name of milk test conducted by the health department of UP has brought out in alarming statistics. 25% people of the state are drinking useless adulterated and hard milk. लगभग एक उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के सर्वे के अनुसार पाया गया कि उत्तर प्रदेश में 25% लोग, 25% पीपल आर एडल्ट्रेशन इन फूड ड्रिंक मिल्क, लगभग मिलावट वाले दूधों का उपयोग कर रहे हैं। सीड ऑफ आर्जिमोन, अंडरलाइन करिएगा। द कंडीशन ऑफ आइडेबल ऑयल एंड घी इन द मार्केट आल्सो वेरी बैड। यदि मैं घी और तेल की बात करूं, बाजार में जो अपने आते हैं डिब्बे वाले घी और तेल, इसमें भी मिलावट आ रहा है, ये भी प्योर नहीं आ रहे हैं। क्या मिले हुए आते हैं? अंडरलाइन करिएगा। सीड ऑफ आर्जिमोन, आर्जिमोन का बीज। चीप पाम ऑयल मिला हुआ आता है, इसलिए जितने भी तेल वाले, खाने वाले तेल होते हैं ये भी आजकल मिलावट आ रहे हैं। तो मैंने आपको टॉपिक जब चालू किया था जब भी बोल दिया था कि ऐसा कोई पदार्थ नहीं है बाजार में जिसमें मिलावट नहीं आता हो। इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू मिक्स वेजिटेबल घी इन द नेटिव घी, ब्रिक पाउडर इन चिली पाउडर, आर्टिफिशियल ग्रीन कलर ऑन फेनल, लीड क्रोमेट, अंडरलाइन करिएगा इन सभी को, लीड क्रोमेट एंड येलो सोइल इन टर्मिक, सल्फर इन चिली एंड कोरिंडर, पपाया सीड्स आर मिक्स्ड इन ब्लैक पेपर। बाजार में जो सब्जियां आती है, घी आ रहे हैं, मिर्ची में ईट का पाउडर, सौंफ में हरे रंग का जो कलर होता है सिंथेटिक कलर मिलाया जाता है, हल्दी में येलो सॉइल, पीली मिट्टी, धनिया में सल्फर, पपाया और ब्लैक पेपर, काली मिर्च में पपीते के बीज, केमिकल इंजेक्शन ऑफ ब्रिंकिंग। और एक मैंने आपको बताया था लीड क्रोमेट भी मिला हुआ आता है हल्दी में। केमिकल इंजेक्शन ऑफ ब्रिंगिंग ब्राइट कलर इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और सब्जियां और फल जो हमें ताजी ताजी दिखती है ना, उसमें भी केमिकल का छिड़काव किया जाता है, इंजेक्शन लगाया जिससे वो क्या ताजी हमें नजर आती है।
लीड एंड कॉपर सोल्यूशन स्प्रेड बाय द फ्रेश अपीयरेंस एंड सिल्वर नाइट्रेट स्प्रेड बाय द कैलीफ्लावर फॉर व्हाइट कलर। जो फूल गोभी होती है ना, एकदम सफ़ेद देखने में लगती है, दूध जैसी सफ़ेद, वो रियल में सफ़ेद खैर होती होगी, लेकिन एक्चुअली में जो मार्केट में सफ़ेद दिखती है उस पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव स्प्रे किया जाता है, जिससे क्या हमें ताज़ी ताज़ी लगती है और हम सोचते हैं ताज़ी सब्जी है। नहीं, वो सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव है, जिसके कारण हमें आंखों का भ्रम हो जाता है, हम उसको ताज़ी सब्जी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है। खेसारी दाल इज मिक्स इन ग्राम एंड tur dal, corn flour in gram flour, pulses in rice and artificial polish. Such colors are used in a sweet which can lead to cancer and can bring deformity. Fake mawa is coming into market. Adulteration in medicine have crossed all the limits. This can be judged from the fact the Muscular Committee on the issue of the counterfeit drugs and drug exchange has recommended death penalty to the people involved in this type of work. दालों में भी मिलावट आ रहा है, जितनी भी दालें आती है उसमें भी मिलावट आती है। जो हमारे मिठाइयाँ आ रही है, मावे आते हैं, दिवाली के टाइम में देखा होगा तो फूड इंस्पेक्टर, खाद्य निरीक्षक इसका चेकिंग करता है, तो कई सारे कुंटल के कुंटल मावे फेंके जाते हैं, क्योंकि वो मिलावट वाले मावे आते हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर उसका पूरा प्रभाव डालते हैं। इनसे मिठाइयाँ बनती हैं जो भी हमारे नुकसान करती है। तो एक कमेटी, माशेलकर कमेटी बनाएगी जिसने इस चीज़ का निरीक्षण किया कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, तो पाया कि सभी चीज़ों में मिलावट आ रही है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, आर दिस इलीगल प्रोविजनल अवेलेबल फॉर आवर कम लेप्रोक्सी एडल्ट्रेशन? क्या खाद्य सुरक्षा पे कोई कानून नहीं है? कोई व्यक्ति कुछ भी मिला सकता है, बेच सकता है क्या? द ट्रूथ इज दैट रूट कोज ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट, ये जड़ से ही प्रॉब्लम है, शुरुआत से ये प्रॉब्लम चली आ रही है। देयर इज एब्सेंस ऑफ नेसेसरी स्टैंडर्ड्स इन द कंट्री विथ रेफरेंस टू सेव for the main law in India in preservation of food adulteration Act 1954 अंदर भारत में एक कानून भी बनाया गया है, एक्ट बनाया गया 1954। This rule 65 of this regulates adulteration insecticide adulteration of food product, but this rule failing of convict the guilty of people because of the people again to the same business and their religion। हालांकि कानून बन चुका है, लेकिन इस कानून का पालन नहीं हो रहा है, इस कानून को कोई मान नहीं रहा है। रिगार्डलेस टू हाउ टफ द लॉ कैन मेड, हमें सख्त कानून की जरूरत है, कठोर से कठोर इस पर कानून बने। रिगार्ड और हाउ टफ द लॉ कैन बी मेड डाइवर्टी एंड एक्सीडेंटली वीकिंग द इन्वेस्टिगेशन वर्क, द यूज ऑफ मनी, मसल्स एंड political influence and the soil pays that judicial does not they change, process does not change, nothing is going to happen। अगर कोई आदमी इसके शिकायत भी कर देता है तो पॉलिटिकल प्रेशर, ये सब इतना प्रेशर पड़ता है कि आदमी की सुनवाई नहीं हो पाती है। If the government are really determined to stop adulteration, there is no two opinion that is cannot be stopped. The requirement is just solid policy and the proper implementation of it। सरकार चाहे तो इसको रोक सकती है, ऐसा असंभव नहीं है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि हम इसको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन जरूरत है एक ठोस, एक सख्त नीति की, एक सख्त प्रावधान की, जिसका अनुसरण उन सरकारी अफसरों के द्वारा किया जा सके। यदि वो लोग अनुसरण करेंगे तो अपने आप ही जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो भी उसका अनुसरण करेंगे। तो ये बेटा आपका चैप्टर था फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, जो कि आज मेरे द्वारा कंप्लीट कराया गया। आपको कल इसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। टॉपिक को जिन बच्चों ने इस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो पिछले वीडियो लेक्चरों को पहले देखें, कंप्लीट से स्टेप बाय स्टेप देखें। लगभग 10 या 11 वीडियो लेक्चर इसके बन चुके हैं अब तक। आपको एक एक टॉपिक देखते हुए जाना है, सीक्वेंस से देखना है, अच्छी तरीके से देखना है, इससे आपका टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो पाए। आई होप यू आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और बोर्ड के लिए अपने 4 नंबर यहाँ से फिक्स हो चुके होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। फिर भी यदि किसी को प्रॉब्लम रही है तो वो लोग हमसे स्कूल में आके कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप किसी भी थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सके। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।